तो आज हम जो है प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी प्रॉफिट और लॉस का जो चैप्टर है वह अभी शुरुआत करने वाले हैं तो आपको क्या करना होगा, यह वीडियो जो है पूरा देखना होगा। प्रॉफिट लॉस में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस में जितने भी टर्म्स हैं वह सारे हम समझेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस में जो फार्मूलाज हैं उसको भी हम क्या करेंगे, सीखेंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज जो है क्या करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रॉफिट लॉस से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। कुछ एग्जाम्पल्स भी रहेगा, हम साथ में लेकर के चलेंगे और उसके बाद जो है ये वीडियो ख़त्म होगा। तो यही हमको क्या करना है, आज के इस वीडियो में सीखना है। तो सभी लोग क्या करिए, कॉपी और पेन जो है लेकर के बैठ सकते हो और हमको क्या करना है, यह जो है स्टार्ट करना है। तो आज का चैप्टर क्या है हमारा, प्रॉफिट लॉस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में हमको सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रॉफिट होता क्या है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, मतलब जितना फायदा होता है। प्रॉफिट क्या, जितना हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, जितना हमको लाभ मिलता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट बोल सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं, उसको वही बोलेंगे। लॉस, लॉस मतलब आपका हो जाएगा हानि। लॉस से आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। मतलब कि आपका कितना लॉस हो रहा है, जैसे आप कुछ नुकसान होता है ना आपका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। अब जो है चैप्टर में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले आपको दो टर्म्स, सिंपल सिंपल टर्म्स है, आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहला टर्म आपको क्या मिल जाएगा, सीपी, जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब ये क्या होता है, और एक आपका और टर्म्स मिलेगा, उसको भी राइट कर लेते हैं इधर, एसपी। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। हम लोग छोटे टर्म से लेके बड़े टर्म्स तक जो है जाएंगे और एक एक टर्म्स जो है क्या करेंगे, समझेंगे। प्रॉफिट लॉस है मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से हमको पढ़ना है, फार्मूलाज अच्छे से याद रखना है, ताकि कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अब देखिए आप क्या करते हैं, आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो आप, अब अगर आपकी बात हो रही है, मान लीजिए ये दुकानदार है एक, ठीक है, और एक ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं मान लीजिए, और ये क्या है, दुकानदार है। आप क्या किए, कोई सामान खरीदे, तो आप जो है ना, जो खरीदे, आप जितना दुकानदार को पैसा दिए वह पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मतलब आपने कितने का खरीदा, जैसे कुछ भी ले लीजिए, 40 रुपए का आप खरीदे, कोई आप चॉकलेट ही गई खरीदने, 40 रुपीज, डेयरी मिल्क आपका 40 रुपीज का आता है। आप क्या करते हो, 40 रुपीज का आप खरीदते हो, ठीक है। आप क्या किए, खरीदे, दुकानदार को आपने 40 रुपीज दे दिया, मतलब ये 40 रुपीज आपके लिए सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब दुकानदार जो है ये 40 रुपीज का बेचेगा, वही चॉकलेट क्या करेगा, आपको 40 रुपीज का बेचेगा, तो वही 40 रुपीज दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, कितने का वह बेच रहा है। 40 रुपीज का वह बेच रहा है आपको, तो 40 रुपीज उसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, और आपके लिए क्या हो जाएगा, 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपने क्या करा, खरीदा, और दुकानदार ने क्या किया, बेचा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस भी हमारा इसी में इंक्लूड हो गया। सेलिंग प्राइस मतलब किसी पर्सन की बात हो, अगर वह क्या करता है, सेल करता है, बेचता है। सेलिंग प्राइस मतलब होता है बेचना, बेचने वाला जो मूल्य होता है, एक छोटा सा आप समझ लीजिए, बेचना से जो है समझ सकते हैं। और कॉस्ट प्राइस आप एक छोटा सा समझ सकते हैं, खरीदना, खरीदा हुआ जो मूल्य है आपका, वो आप क्या समझ सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो ये जो है आपका छोटे से टर्म्स हैं, सीपी और एसपी। सीपी मतलब खरीदा हुआ, कितने का खरीदा गया वह सीपी है। दो पर्सन में जिसने खरीदा वह जो रेट है ना, उस पर्सन के लिए सीपी होगा, और जिसने बेचा, सेल करता है, जैसे दुकानदार तो सेल ही करता है, तो वह क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब कितने का बेच रहा है वो आपके लिए, क्या उसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये आपके सीपी और एसपी जो है, दो टर्म्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्रॉफिट और लॉस पे। प्रॉफिट और लॉस पे आते हैं। अच्छा, इधर ही हम इसी से समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, ठीक है। इससे हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपने क्या किया, 40 रुपीज का खरीदा, ठीक है। आपने कितने का खरीदा, 40 रुपीज का खरीदा। अब जो है आप क्या करते हैं, आपका कोई एक और फ्रेंड है, ठीक है, उसका
मान लीजिए उसका भी कोई नाम है, गोलू मोलू जो भी आप ले लीजिए, तो आपका जो फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड को आप क्या करते हैं, वही डेयरी मिल्क, जैसे मान लीजिए आपने 40 रुपये का खरीद लिया, अब आपको खाना नहीं है, आपको जो है वह क्या करना है, किसी दूसरे को बेचना है, क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है। अब जो है आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, तो भाई हो सकता है वह दुकानदार से नहीं लिया है, आपसे लेगा, तो थोड़ा सा पैसा कम करके लेगा। तो ये क्या करता है ना, ये 40 रुपया जो है वह आपको देता है, लेकिन कितने रुपीज़ का देता है, 30 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का देता है, 30 रुपीज़ का। मतलब आप जो है उसको कितने रुपीज़ का दिए, 30 रुपीज़ का दिए। ये आप हैं, समझ लीजिए, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड को कितने रुपीज़ का दे दिया, 30 रुपीज़ का दे दिया, ठीक है। तो ये 30 रुपीज़ आपके लिए, आपने क्या किया, 30 रुपीज़ का दिया, मतलब आप बेच दिए, मतलब एसपी कर दिए, कितने का, 30 का। और उसने, उसके लिए तो ये कॉस्ट होगा, लेकिन हमको इसका नहीं देखना है, हमको बस इतना देखना है। आप अपने आप पे रहिए, यहाँ से देखिए, आपने 30 रुपीज़ का बेचा, तो ये 30 रुपीज़ आपके लिए क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, मतलब आपने 30 का बेच दिया। और आपके लिए सीपी क्या था, मतलब आपने कितने का खरीदा था, आपके लिए जो ये सीपी है वह कितना है, 40 रुपीज़ है, ठीक है। तो सीपी आपके लिए 40 हो गया, एसपी आपके लिए क्या हो गया, 30 हो गया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इमेजिन करिए। आपने खरीदा कितने का था, 40 का, बेचा कितने का है, 30 का। तो आप ऊपर ऊपर से बताइए कि क्या आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान होगा ना। 40 का खरीद के 30 का बेच रहे हो, तो नुकसान होगा आपका, मतलब लॉस होगा। यहाँ पे आपको लॉस समझने को मिल जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, सीपीएसपी दिया रहेगा, और हम लॉस से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो है हमारा लॉस हो सकता है, यहाँ पे होगा ही लॉस, हो नहीं सकता है, बार बार मैं हो सकता है बोल रहा हूँ, लेकिन होगा लॉस ही। तो लॉस होगा, तो आप क्या कर सकते हो, लॉस करोगे तो जो से कॉस्ट प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे आप, ठीक है। ये आपका लॉस का फार्मूला है। अगर आपका सीपी एसपी दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉस निकाल सकते हो, सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 40 है, और एसपी हमारा क्या है, 30, और 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़। तो ये हमारा जो है लॉस हो गया। ये क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जरा एक और देख लेते हैं प्रॉफिट कैसे होता है। अच्छा, मान लीजिए आपने ये 40 का खरीदा, और आप बोल दिए कि ये 40 का जो चॉकलेट है, ये मैं कहाँ से मंगाया हूँ, ये मैं किसी दूसरे बाहर के किसी दूसरे देश से मंगाया हूँ। और आप इसको यह बोल के क्या कहते हो कि मैं इसको जो है आपको कितने का दूंगा, 50 रुपीज़ का दूंगा, ठीक है। तो अभी जो अब आप क्या करते हो, 50 रुपीज़ का देते हो, तो 50 रुपीज़ का दिए, तो 50 रुपीज़ आपके लिए एसपी हो गया। एसपी क्या हो गया आपके लिए, 50 रुपीज़, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपके लिए, भाई आपने तो झूठ बोल के उसको दे दिया 50 रुपीज़ का, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना था, आपको लाभ कमाना था। लेकिन आपने खरीदा कितने का था, 40 रुपीज़ का। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने कितने का बेचा, 50 रुपीज़ का, कितने का खरीदा था, 40 रुपीज़ का। ऊपर ऊपर से पता चल रहा ना कि आपने ज़्यादा का बेच दिया। अब ज़्यादा का जब बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एस पी माइनस सी पी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक लॉस का फॉर्मूला मिल गया और एक प्रॉफिट का मिल गया। तो एस पी माइनस सी पी करेंगे, 50 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आपका जो है यहाँ पे 10 रुपीज़ हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, मतलब प्रॉफिट कब हमको समझ के कब निकालना होता है, और लॉस हमको समझ के कैसे निकालना होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये आपका दो फार्मूला है। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ये दो जो फार्मूला है छोटे छोटे, इसको आपको नोट करना होगा। इसको आप नोट करिए, और इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वैसे मैं अकेले हूँ ना, पता नहीं चल रहा है कि रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा देखने चला आया। हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नोट कर लेता, इरेज कर लेता हूँ। नोट तो आपको करना है। अभी हमको क्या समझना है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो मैं इसको नहीं इरेज करूंगा और इसको नहीं इरेज करूंगा, इसी से हमको क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समझना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इधर हमारा ये इरेज हो जाएगा, ये चला जाएगा, इसको रहने देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। ये भी हटा देते हैं, ये बेचना उचना हटा देते हैं, अब बेचेंगे ना हम लोग, खरीदेंगे ना। इसको हटा देते हैं। अब जो है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट समझना है। क्या समझना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, और क्या समझना है, लॉस परसेंट समझना है, ठीक है। ये दो टर्म्स जो है हमारे नेक्स्ट हैं, इसको क्या करना है, हमको समझना है। इसको नोट करिए।
तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, जैसे प्रॉफिट हुआ लेकिन कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ लेकिन कितने परसेंट का लॉस हुआ, वह हमको क्या करना है, समझना है। अब जो है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमने क्या किया था, प्रॉफिट जो है निकाला था 10% का। वैसे तो दोनों में हमने समझाने के लिए आपको प्रॉफिट भी 10% 10 ही ले लिया और लॉस भी हमने 10 ही निकाल के दिखा दिया। तो अभी क्वेश्चन चेंज कर देंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। प्रॉफिट है हमारा 10 का, तो कितना का जो है हमारा, कितने परसेंट का जो है प्रॉफिट हुआ वह देखना है। तो फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूले पे आपको रख देना है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये जो है आपका फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100। कितना आसान फार्मूला है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है और दोनों सिमिलर फार्मूला है। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, लॉस बाई सीपी इंटू 100, दोनों सेम है। आपको क्या करना है, इधर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इस फार्मूले पे रखना है प्रॉफिट बाई सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ था 10, तो प्रॉफिट की जगह पे राइट करेंगे 10 बाई सीपी, मतलब सीपी कितने का कॉस्ट प्राइस पड़ा था, कितना खरीदा गया था 40, तो हम बाई में क्या कर देंगे 40 राइट कर देंगे और इनटू हमारा क्या है 100, तो ये हम 100 लगा देंगे। ये क्या निकल रहा है, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकल रहा है, प्रॉफिट परसेंट। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो है हमारा 0 से 0 कट गया और ये 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, ऊपर बचा 5 5, नीचे बचा 1, तो 5 इंटू 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25, नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, तो ये हमारा 25% आंसर हो गया। 25% क्या हो गया आंसर, मतलब ये जो है प्रॉफिट परसेंट। तो कितने प्रॉफिट, कितने परसेंट का जो है प्रॉफिट हुआ, 25% का। ठीक है, ये हो गया। अभी लॉस परसेंट भी देख लेते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके वो क्लियर होगा। इसको नोट कर लिया आपने, अब इसको रेज करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, लॉस निकालने का प्रयास करते हैं। आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार वाले ने कितने का सामान खरीदा था। दुकानदार जो बेचता है ना, वो भी पहले खरीदता है तब उसके बाद ही वह बेचता है। तो दुकानदार वाले ने कितने का खरीदा, मान लीजिए उसने खरीदा 100 रुपीज़ का, और उसके बाद बेच कितने का रहा है, जैसे मान लीजिए कि वह खराब हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा सा सस्ता करके बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसके लिए, मतलब वो कितने का बेचेगा, आप ही गए आपको बेच दिया वो 80 रुपीज़ का, आपको जो है चूना लगा दिया। 100 रुपये का खरीदा, 80 रुपीज़ का बेच दिया, 100 का खरीद के 80 का बेचा। थोड़ा सा तो आइडिया मिल रहा है ना कि लॉस हो रहा है, तो पहले निकाल लीजिए लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आपको याद करवाया था ना, लॉस इधर हमारा सीपी माइनस एसपी, तो 100 माइनस 100 हमारा क्या होगा सीपी और माइनस एसपी, ये हो गया। माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये हमारा लॉस निकल गया। ठीक है, याद रखिएगा लॉस निकल गया। अब जो है हमको निकालना तो लॉस परसेंट है, तो लॉस परसेंट भी निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, अब लॉस के जगह पे हम 20 राइट कर देंगे बाई सीपी, सीपी कितना दे रखा है 100, तो 100 राइट कर देंगे और इंटू लॉस बाई सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो ज़्यादा टफ तो है नहीं, 100 से 100 कट गया, 20 बचा। ठीक है, मतलब इसमें तो जितना हमारा लॉस हुआ था उतना परसेंट ही आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मूला यही है, हमको इसी से जो है क्या करना, परसेंटेज निकालना। जरूरी नहीं है कि लॉस और लॉस परसेंट जो है दोनों सेम आएगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये जो है क्या है, अलग भी आ सकता है और अलग ही आता है ज़्यादातर। ये 100 सेम मिल गया था इसलिए कट हो गया, और वही सेम हमको क्या मिल गया, परसेंटेज में जो है लॉस मिल गया। तो ये जो है हमारा लॉस और लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट भी आपका क्लियर है। इसको क्या करिए, नोट करिए, पूरा नोट करिए, और जो नहीं आ रहा है एक बार फिर से बताइए हमको। आप लोग का तो क्लियर है ना, नोट करिए इसको। हो गया, आते हैं अगले वाले पे। दो और फार्मूला है, उसको भी हम आज ही खत्म करेंगे। अब इतना आपका क्लियर है, अब आपका प्रॉफिट पता करना होगा और लॉस पता करना होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा और, ये प्रॉफिट का फार्मूला और लॉस का फार्मूला लेके जो है थोड़ा सा मैं और आपको समझा दूं। इसको इरेज कर देता हूँ, ये फार्मूला भी रहने देता हूँ, थोड़ा सा आपको मदद मिलेगा सॉल्व करने के लिए।
अभी देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ये आपका पता है। अच्छा, मतलब एसपी दिया रहेगा, सीपी दिया रहेगा, तब आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर आपको दे दिया, एसपी दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, आपको कह दिया जाए सीपी निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, इसका जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये माइनस सीपी है, इसको इधर कर देंगे, तो इधर हमारा आएगा तो प्लस सीपी हो जाएगा, और ये हमारा एसपी यहीं रहेगा। ठीक है, एसपी हमारा क्या रहेगा, इधर ही रहेगा। और ये प्रॉफिट को क्या करते हैं, राइट साइड में भेज देते हैं, इधर हमारा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा सीपी का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो सीपी कब निकलेगा, जब आपका एसपी और प्रॉफिट दिया रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट आपका नंबर दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तब आप जो है क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है मान लीजिए 40 रुपीज़, तो आप इसको सेलिंग प्राइस, इसको जो है आप प्रॉफिट लेके इसके नहीं रखेंगे। अगर प्रॉफिट हमारा परसेंट में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी दूसरा फार्मूला है, हम उसका यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया। अगर आपको क्या करना है, एसपी निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, एसपी भी निकाल सकते हैं आप। माइनस सीपी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सीपी हो जाएगा, मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो एसपी का भी फॉर्मूला निकल जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। ये आपका क्या होगा, एसपी का फॉर्मूला हो गया। मतलब एक ही फॉर्मूला से आपका 3 फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करते हुए चलिए, एकदम नोट करना है तभी तो आएगा समझ में, नहीं तो फिर क्या समझ में आएगा, कोई फायदा नहीं है। इसको भी रेज कर देते हैं, शायद हो ही गया होगा, नहीं होगा वो, हुआ होगा तो आप आराम से इसको रोक के राइट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका वीडियो। अब जो है जरा लॉस को भी लेके चलते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू हमारा होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अब हमको सीपी निकालना है, तो सीपी हम रहने देंगे, बाकी माइनस एसपी को अगर दूसरे साइड में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो लॉस और प्लस सीपी हो जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी हो जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार है। एक लॉस का फॉर्मूला है और एक आपका क्या है, एक आपका सीपी का फॉर्मूला है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आप क्या निकाल सकते हो, एसपी भी निकाल सकते हो। एसपी माइनस में है ना, तो उसको प्लस में करने का कोशिश करते हैं, तो माइनस में तो इसी को भेजेंगे। इधर हम क्या किए, सीपी को नहीं भेजे हैं, हालांकि ये सीपी इधर ही रहेगा, और इसको इधर भेजे हैं, तो ये हमारा लॉस प्लस एसपी हुआ। तो लॉस प्लस एसपी पूरे को उठा के इधर कर दिए, इधर से पूरे को उठा के इधर कर दिए एस सीपी। तो उसको जो हम उसके लिए क्या है, सिंबल हमारा वही रहेगा। ट्रांसफर करने का भी वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हो। अगर नहीं आएगा तो उसका भी मैं बना दूंगा, अगर आप बताएंगे तो इधर हमारा सी पी इक्वल टू एल प्लस एस पी हो गया। एस पी भी निकाल सकते हैं, एस पी रहने देंगे, बाकी एस पी को दूसरे साइड में भेज देंगे, अकेला हो जाएगा, और सी पी को ही रहने देंगे, सी पी ही रहेगा, लॉस को इधर भेजेंगे तो माइनस एल हो जाएगा। तो ये हमारा एस पी का फॉर्मूला हो गया। आपको याद बस यही करना है, बाकी ये दोनों आप क्या कर सकते हो, इसी फार्मूला से ही कर सकते हो। तो ये 3 फार्मूला हो गया, इसको भी आप नोट करिए जल्दी से। हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इतना जो है स्टॉप करते हैं। अभी 2 फार्मूला और है, 2 मेन फार्मूला है, और वह जो है क्या करता है, क्वेश्चन में जब ज़्यादातर हम फंस जाते हैं ना, तो वही जो है क्या होता है, वही फार्मूला काम आता है। ये बेसिक फार्मूलाज है, ये तो मान लीजिए रियरली बहुत होता है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, तो उसमें से 12 से 13 मतलब 12 to 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे, आराम से कर लेंगे। हो सकता है 6-7 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जो क्या हो, उसी फार्मूला का यूज करके जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस फार्मूला को जो है क्या करते हैं, अगले पार्ट में बनाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो ये 20 मिनट का वीडियो आपका बनेगा, और आप इसमें क्या कर सकते हो, इन सारे फार्मूलाज को और जो भी साथ में क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, और नोट्स बना के आप कमेंट भी कर सकते हो, देखा जाएगा कौन सबसे अच्छा नोट्स बनाया है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इतना स्टॉप करते हैं, और 2 जो फार्मूला है वह हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, उसको जो है बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिएगा।